और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उनने बाची थी? तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा, और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो 5 अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, सत्यनारायण करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्यनारायण भगवान है, नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि 5 अध्याय में उनने सत्यनारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़े कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा, पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो, तो कितना भी सुंदर हो केतकी के फूल, तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिव जी पे नहीं चढ़ा। केतकी ने कहा गौ माता से पूछ लो। गाय ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा, पर तेरे मुख से तूने झूठ बोला इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी। तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है। सारी पूजन हिंदू सनातन धर्म की आगे से होती है। केवल गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है पीछे से, क्योंकि इसने मुख से झूठ बोला था। सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला। जब वो इतना झूठ बोल गई एक बार, तो उसका मुख को कितना श्राप लगा। तो तुम अपना अंदाजा लगा के बैठो कि जी जी हो तुम कितना झूठ बोलती होगी, कितना।